हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है और मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म एडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे LNMU पार्ट 2 एग्जामिनेशन जो 2024 में आप लोग का होने वाला है। 2 से 3 महीने में आपका परीक्षा होगा। उसमें सब्सिडियरी एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में इस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूज़न है कि इस बार आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो सब्सिडियरी का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा या फिर आपका मान लो थ्योरी होगा, ये मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ये एक टॉपिक हो गया। और हमारा पहला है कि पैटर्न में क्या बदलाव हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा है कि आप 90+ सब्सिडियरी में कैसे स्कोर कर सकते हो। मैं बेहतर तरीका बताऊंगा जो 2 महीने में आपको उसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, उस हिसाब से तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। चौथा पॉइंट है कि आप खुद से नोट्स कैसे बनाओगे, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कौन सा गेस्ट पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे नोट्स बनाना है, कैसे किताब पढ़ना है, या सब्जेक्टिव हुआ तो उसके लिए क्या करना है। इस सभी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस करके रखिए, ताकि आपको हर एक अपडेट नोटिफिकेशन समय समय पे मिल सके। अपने जूनियर्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चल सके और यहाँ से आके अपना वो तैयारी कर सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल्स का PDF सब कुछ उस ग्रुप में भेजा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पैटर्न पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि सब्सिडियरी परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। देखिए, इस पहले प्रश्न का मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहले आपको पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पैटर्न पहले था, जैसे आपने पार्ट 1 में परीक्षा दिया था सब्सिडियरी और कंपोजिशन का भी, हिंदी इंग्लिश किसी का होगा, सब्सिडियरी में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सब्जेक्ट, सब होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही। तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा था वैसे ही है। क्योंकि अब तो 2023 से आपका सेमेस्टर वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो बार बार पैटर्न बदलना, अब यूनिवर्सिटी इसी काम में अगर लगा हुआ रहेगा तो बाकी बहुत सारा और भी काम है। तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। सबसे पहले ये पॉइंट आप समझ लीजिए, किसी को मन में कोई संशय नहीं रखना, ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। देयर इज नो चेंज, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव MCQ होगा या थ्योरी। थ्योरी मतलब जैसे पहले क्वेश्चन आता था उसको कॉपी में लिखना होता था, सब्जेक्टिव टाइप, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा। जिनका 75 का हुआ था पार्ट 1 में, इस बार भी पार्ट 2 में 75 का होगा, मतलब जिनका प्रैक्टिकल सब्सिडियरी में है। और जिनका पार्ट 1 में 100 का MCQ हुआ था, उनका 100 का MCQ होगा। प्रैक्टिकल वाले को 25 का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर आपका क्या नहीं होने वाला है, सब्जेक्टिव को आप कैंसिल कर दीजिए और मन में जो भी डाउट है उसको हटा दीजिए और ऑब्जेक्टिव का तैयारी कीजिए। आगे मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे तैयारी करना है, मेन वही हमारा मुख्य मुद्दा है। लेकिन मैं इस टॉपिक को लेके इसलिए आया ताकि आप लोग के मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो सके, और साथ साथ आप ये भी जान लो कि कैसे सब्सिडियरी के लिए 1 से 1.5 महीने में आपको तैयारी करना है। बेस्ट रिसोर्स क्या है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो कर सकते हो, कैसे स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे कि बेस्ट आपका अच्छा मार्क आए। सब्सिडियरी का भी मार्क बहुत मैटर करता है अगर देखा जाए तो। ऑनर्स के अलावा आपको इस विषय में भी बेहतर स्कोर करना है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 90+ स्कोर सब्सिडियरी में कैसे करें। अब आप लोग का तो मुझे पता नहीं कि आपने पार्ट 1 में कितना सब्सिडियरी में स्कोर किया, आई होप अच्छा भी आपने किया होगा। तो इसमें आप जो मैं बताऊंगा वो आप अगर फॉलो करोगे, मिनिमम 80 से कम नहीं आएगा। 75 का आपका मान लो थ्योरी ऑब्जेक्टिव है, मतलब MCQ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, तो उसमें आपका 70-65 इतना सही जरूर हो जाएगा। लेकिन जो मैं बताऊँ उसको फॉलो करना है आपको, तो 90+ सब्सिडियरी में आपका आ जाएगा। पार्ट 1 में आप डायरेक्टली गेस्ट पेपर पढ़ के गए होगे तो बहुत सारा क्वेश्चन गेस्ट पेपर से मैच नहीं किया होगा, ये बात मैं मानता हूँ। गेस्ट का बहुत क्वेश्चन मैच नहीं करता है। इसके लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि क्या करना है, बुक पढ़ना है। किताब अगर आप पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लोगे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है उसी थ्योरी के पार्ट में रहता है। आइए खैर बात कर लेते हैं हम लोग 90+ स्कोर करने के लिए क्या करना है। बेस्ट बुक्स एंड गेस्ट पेपर, कोई एक गेस्ट पेपर अपनी स्वेच्छा से आप चाहे तो रेखा पब्लिकेशन का ले लो या आपका अपना पसंद है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि रेखा पब्लिकेशन का एक गेस्ट पेपर, 5 साल का क्वेश्चन, मतलब 5 साल का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 5 इयर्स मतलब 2020 से लेके 5 नहीं 2023 तक ही, क्योंकि 20 से आपका चल रहा है ना, तो लगभग आपका 20, 21, 22, 23 4 वर्षों का जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, पूरा क्वेश्चन आपको बना लेना है। वहाँ से आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। उसमें से लगभग नहीं कुछ तो 30% क्वेश्चन रिपीट होता है, कितना भी टफ पेपर हो जाए तो। बाकी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बेहतर अंक चाहिए तो वैसे आप रट के चले जाओगे, तुक्का मार दोगे, वो अलग बात है। लेकिन आपको प्रॉपर रूप से अगर पढ़ना है ढंग से तो फिर सुनिए, एक बुक आता है आपका S चंद का, साइंस वाले स्ट्रीम के छात्रों के लिए खास करके,
जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी सब्सिडियरी का एस चंद का किताब आता है। आप सिलेबस में एक बार टॉपिक देख लो, एक नज़र करके हर एक टॉपिक को आपको देखना है। जैसे आपको फिजिक्स में इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस एक बार आप पढ़ लोगे, डिफ्रैक्शन है डिफ्रैक्शन पढ़ोगे, ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स पढ़ोगे। फिजिक्स का टॉपिक मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, फिजिक्स सब्सिडियरी में आपको क्या सब पढ़ना है, हर एक विषय का मैं बता दूंगा। फिजिक्स का मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो एस चंद का बुक आता है साइंस के लिए। हिस्ट्री वगैरह के लिए आप कोई एक बुक जिसमें आपका सारा सिलेबस मिल जाए, सिलेबस को सामने रखो और देखो किस किताब में आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है। या तो बुक ले लो, पहला बात। अब बुक नहीं ले सकते हो आप तो आप गूगल पर उस टॉपिक को सर्च करो, उसके बारे में पूरा रीड करो, उसका पूरा कंटेंट, हर एक पॉइंट को आप अपना नोट्स बनाओ, उसको आप नोट करो ताकि एग्जाम के टाइम में आप रिवीजन कर सको। तो गूगल आज के डेट में टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुका है, उसको आप पूरे अच्छे तरह से यूटिलाइज कीजिए, तब ना आपको एग्जाम में अच्छा मार्क मिलेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो। जिस प्रश्न में आपको किसी प्रकार का डाउट लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं मानता हूं यहाँ पे टीचर्स का अभाव है, पूरे अच्छे तरीके से सब्सिडियरी क्या छोड़ो ऑनर्स तक ठीक से नहीं पढ़ाया जाता था। अब नया सेशन आया तो उसमें नए नए प्रोफेसर्स आए हैं तो उसका अलग बात है, लेकिन पुराने वाले सेशन में अभी भी उतना अच्छा से क्लास नहीं हो रहा है, तो आपको सब्सिडियरी कहाँ से पढ़ाया जाएगा जब ऑनर्स ही पढ़ाया नहीं जाता है। तो ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब से इतना सारा कुछ, यूट्यूब पर तो सब कुछ अवेलेबल है आज के डेट में। एक टॉपिक के लिए आपको 1000 टीचर मिल जाएंगे, नहीं भी मिले किसी किसी टॉपिक के लिए तो 2-3-4 टीचर तो रहते ही है, ये बात फिक्स है। गूगल पर खुद आप एक्सप्लोर करो, दिमाग आपको खुद यूज़ करना होगा, ठीक है, अगर आपको बेहतर करना है। और आप शॉर्ट में ओन नोट्स बनाओ, अपना खुद का नोट्स बनाओ एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए। एग्जाम के टाइम में आपको बुक नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या मैंने बताया, 5 साल का क्वेश्चन पेपर, पहला बात। दूसरा, एक रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर 2। इसके ओनर है रेखा पब्लिकेशन के दीपेश जी जिनका नाम है, और ये ओनर है रेखा पब्लिकेशन के। आप चाहो तो इनसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। कंटेंट तो मेरे हिसाब से काफ़ी सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा में। पहले इसमें कुछ त्रुटियां थी जिसको लेकर काफ़ी कंप्लेन आया था, लेकिन इसको बाद में सुधार दिया गया, क्योंकि कोई कंटेंट में प्रॉब्लम त्रुटि रहता है, उसको जब छात्र बताते हैं तो उस हिसाब से उसके जो ओनर होते हैं उस पर काम करते हैं, उनका टीम जो प्रोफेसर्स का टीम है वो उस पर काम करते हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। दैट्स वाई आप इनसे भी एक बार वार्तालाप कर सकते हो गेस्ट पेपर के संबंध में। थर्ड पार्ट में आपको काम पड़ेगा, इसलिए आप इनसे बात कर लेना। नंबर मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वीडियो हो गया, गूगल पर सर्च करोगे और टॉपिक क्या पूछेगा तो 5 साल का क्वेश्चन देखोगे पता चल ही जाएगा, गेस्ट पेपर ले लोगे पता चल ही जाएगा। नहीं तो फिर सिलेबस सब्सिडियरी का रखो सामने, 2 महीने 3 महीने अभी आपके एग्जाम का टाइम है, और इसको खत्म करने में सब्सिडियरी कितना लगेगा, 1 महीना मैक्सिमम समय है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 1 महीना काफ़ी है, बाकी 1 महीना में रिवीजन करो। डेली क्या करना है, ऑनर्स पेपर को आप जो है 4 घंटे पढ़ो, सब्सिडियरी को आप 3 घंटे पढ़ो, और आपका कंपोजिशन है उसको 2 घंटे पढ़ो, 4-3 9 घंटे काफ़ी हो गया यार आपका। इसमें नहीं कुछ तो पार्ट 2 में मैं आपको बता रहा हूँ 500 में ऑनर्स और सब्सिडियरी को मिला के मैं बात कर रहा हूँ। आपका नहीं कुछ तो 350 प्लस जाएगा, मिनिमम है इतना। अगर यह फॉलो करते हो तो हर एक सब्जेक्ट में अपनाना है, चाहे जिनका मैथमेटिक्स सब्सिडियरी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, ऐसा करोगे तो 350 से ऊपर जाएगा। 400, 420, 440 यहाँ तक भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप कैसे तैयारी कर रहे हो। तो गूगल हो गया, एस चंद का बुक ले सकते हो अगर चाहो तो, बुक लेना है फिर, नहीं तो फिर गूगल है, ऑनलाइन वीडियो है, और साथ में 5 साल का क्वेश्चन हो गया, और रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर या कोई भी गेस्ट पेपर, मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया। तो सब कुछ आप समझ गए। एक बार फिर मैं इसको ब्रीफ में रिकैप करवा दूं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव ही पार्ट 2 में होगा। पार्ट 3 में जीके जीएस आ जाता है सब्सिडियरी की जगह पर, उसका पैटर्न हम लोग बाद में जानेंगे जब आप पार्ट 2 का एग्जाम दे दोगे। अभी आपका समय है, 2025 में आपका एग्जाम होगा ना, उससे पहले मैं सब कुछ बता दूंगा, जून जुलाई में क्लियर कर दूंगा मैं इन सब बातों को, लेकिन पहले आप पार्ट 2 का एग्जाम तो दे दीजिए। सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव होगा या थ्योरी, आप समझ गए, सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उन चारों में से कोई एक विकल्प सही होगा, जैसे पार्ट 1 में आपने दिया था। तीसरा है 90+ सब्सिडियरी में कैसे करें, तो ये जो ट्रिक मैंने बताया है, जो मैंने स्टेप आपको बताया फॉलो करने के लिए, अगर वो आप फॉलो करते हो तो 90+ आएगा। वैसे तो आप लोग खुद समझदार हो कि कैसे क्या करना है, ये आप कर लोगे। चारों पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह के खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। अधिक से अधिक लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने कलीग्स के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चल सके, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं तीसरा बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा, मैंने अपडेट कर दिया है वहाँ पर। तो इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।